ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने आया। आज मैं तुम्हारी सोच को कटघरे में खड़ा करने आया हूँ। क्योंकि अगर भगवान सब कुछ करता है तो इंसान गुलाम क्यों है? अगर गंगा पाप धोती है तो जेलें क्यों भरी हैं? अगर धर्म बचाता है तो सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर लाशें क्यों गिरती हैं? सोचो, क्योंकि सोचना ही असली क्रांति है। धम्म क्या है? धम्म कोई मंदिर नहीं, धम्म कोई मूर्ति नहीं, धम्म कोई चढ़ावा नहीं। धम्म एक जीवन पद्धति है। धम्म का अर्थ है सदाचार, नैतिकता, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री और बराबरी। धम्म डर नहीं सिखाता, धम्म सवाल करना सिखाता है। धम्म झुकना नहीं सिखाता, धम्म सीधा खड़ा होना सिखाता है। धम्म वो आग है जो इंसान को इंसान बनाती है और गुलामी की जंजीरें जलाती है। कर्म बनाम पाखंड। कहीं न कहीं कर्म का डर है, लेकिन कर्म की समझ नहीं। लोग घंटों पूजा करते हैं, लेकिन एक मिनट भी अपने विचारों को नहीं देखते। लोग नदियों में डुबकी लगाते हैं, लेकिन अपने दिमाग की गंदगी कभी साफ नहीं करते। सच ये है, पाप शरीर नहीं करता, पाप सोच करती है। नदी शरीर धोती है, विचार नहीं। अगर नदी पाप धोती तो बलात्कारी संत हो जाते। अगर पूजा मोक्ष देती तो भूखे बच्चे भगवान बन जाते। बुद्ध का रास्ता। गौतम बुद्ध ने कभी डर नहीं बेचा, उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अपने विवेक का दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने न स्वर्ग का लालच दिया, न नरक का डर। उन्होंने कहा, जो दुख है उसे समझो, जो कारण है उसे मिटाओ, जो रास्ता है उस पर खुद चलो। बुद्ध ने इंसान को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा, बुद्ध ने इंसान को खुद के भरोसे खड़ा किया। संकट और सच। तथागत बुद्ध ने कहा था, जब संकट आएगा और अपने प्राण बचाने के लिए मनुष्य खुद ही प्रयास करेगा, तब समझ लेना यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। ये वाक्य नास्तिकता नहीं, जिम्मेदारी सिखाता है। ये कहता है, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ मत दो। विनम्रता का अर्थ। किसी ने बुद्ध से पूछा, आप इतने महान होकर भी नीचे क्यों बैठते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो नीचे बैठता है वो कभी गिरता नहीं। ये वाक्य घमंड की कब्र है। आज का समाज ऊंचाई पर बैठकर नीचे वालों को कुचलता है, इसीलिए हर दिन गिरता है। धर्म बनाम शोषण। धर्म अगर सच में पवित्र होता तो किसी को अछूत न बनाता। धर्म अगर सच में ईश्वर का होता तो किसी को नीचा न बनाता। लेकिन इतिहास गवाह है, धर्म को हथियार बनाकर इंसान को गुलाम बनाया गया। ग्रंथ ऊंचे रहे, इंसान नीचे रहा। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, ग्रंथ नहीं, प्रज्ञा पढ़ो। संविधान आधुनिक धम्म। जब समाज हजारों साल अंधेरे में था, तब एक इंसान खड़ा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान दिया, जो किताब नहीं, एक क्रांतिकारी घोषणा है। संविधान कहता है, तू इंसान है, तेरा जन्म ऊंचा है। संविधान कहता है, तेरा अधिकार किसी की कृपा नहीं। आरक्षण की सच्चाई। आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण बराबरी का पुल है। जो लोग कहते हैं आरक्षण खत्म करो, उनसे पूछो, जाति पहले खत्म करेंगे या नहीं? जब तक जाति है तब तक आरक्षण न्याय है। अंधविश्वास पर चोट। अगर पत्थर में भगवान होता तो भूखा पत्थर क्यों रहता? अगर घंटी से पाप कटते तो शोर मचाने वाले सब संत होते। अंधविश्वास गरीब की कमजोरी नहीं, अमीर की चालाकी है। नया भारत कैसा हो? हमें चाहिए पाखंड मुक्त भारत, अंधविश्वास मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, जहां धर्म बराबर इंसानियत हो, शिक्षा बराबर हथियार हो, संविधान बराबर पहचान हो, जहां बच्चा डर नहीं सवाल लेकर बड़ा हो। याद रखो, क्रांति तलवार से नहीं आती, क्रांति विचार से आती है। जय भीम नारा नहीं, चेतना है। जय संविधान कागज नहीं, भविष्य है। जब तक दिमाग जिंदा है तब तक गुलामी मरेगी। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। आज याद रख लेना, हम झुके हुए लोग नहीं हैं, हमें झुकाया गया था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। धर्म अगर इंसान को तोड़े तो वो धर्म नहीं, शोषण है। भगवान अगर डर सिखाए तो वो ईश्वर नहीं, व्यवस्था की चाल है। हमने सीखा है गौतम बुद्ध से सोचना, हमने सीखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लड़ना। अब न हम चुप रहेंगे, न हम झुकेंगे, न हम बिकेंगे। हम सवाल पूछेंगे, हम अधिकार मांगेंगे और जब तक बराबरी नहीं मिलेगी संघर्ष करेंगे। क्योंकि जय भीम कोई नारा नहीं, ये रीढ़ की हड्डी है। जय संविधान कोई किताब नहीं, ये हमारा हथियार है। और याद रखो, जिस दिन सोच जाग गई उस दिन सत्ता कांप जाएगी। जय बुद्ध, जय भीम, जय संविधान।